नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडिया बैंड चाइनीज इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि अभी फिलहाल चाइना ने इंडिया में आने वाली इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। बेसिक से हम बात करें कि ब्रोकिंग इंडिया स्टडी के अनुसार चाइनीज कंपनी की जो इंडिया में टोटल करंट प्लांट इन्वेस्टमेंट है वो है $26 बिलियन। तो चाइना की कंपनी ने इंडिया की कंपनी को अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि रियल इस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोडक्शन में, कंज्यूमर में, एनर्जी में, ऑटोमोबाइल कंपनीज में। इन सब में चाइना ने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा टेक्निकल कंपनी जो हैं या फाइन टेकर सभी में इन्वेस्ट किया है। जैसे हम बात करें ओला, उबर, ओयो और अपना मेक माई ट्रिप, ड्रीम11 और फ्लिपकार्ट, हाइक, पेटीएम, जोमेटो, स्विगी और भी कई सारी कंपनियां हैं। और बात करें मेजर इन्वेस्टमेंट की तो चाइना ने मेजर इन्वेस्टमेंट किया है जो अलीबाबा पे, बाइट डांस और टेंसेंट जैसी कंपनी पे। ये जो टिकटॉक सोशल मीडिया कंपनी है ये बाइट डांस की है और अभी काफी मायनों में देखा जाए तो टिकटॉक ने यूट्यूब को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। तो अब जो जियोमी हैंडसेट है वो सैमसंग से ज्यादा बिक रहा है फिलहाल इंडिया के अंदर। तो जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो काफी बढ़ता चला जा रहा है इंडिया के अंदर। तो इस कंडीशन को देखते हुए इंडिया ने चाइना के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो अच्छी बात है ना, कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई अदर कंट्री इन्वेस्ट कर रही हो तो काफी अच्छी बात है। 1991 के लिबरेशन जब रूल आया था उसके बाद सरकार तो यही चाहती थी ना कि ज्यादा से ज्यादा किसी कंट्री के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो ये फिर चाइनीज इन्वेस्टमेंट से हमें डर क्यों लगता है? आंसर देखो सिंपल सा ये है। हमेशा से कुछ इंडिया के एक्सपर्ट्स बोलते आए हैं कि चाइना अपनी कंपनी का इस्तेमाल कर सकता है सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए। जैसे जियोमी के जो हैंडसेट आप जो खरीदते हैं, यूजर का डाटा चाइना की सरकार इस्तेमाल कर सकती है। मतलब चाइना की जो सरकार अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, किसी भी प्रकार के युद्ध जीतने के लिए अपने कंपनी को बोल सकती है आपने जो इंडिया का डाटा यूजर से इकट्ठा किया है हमें सौंपिए। तो चाइना का हम विश्वास नहीं कर सकते। और आगे बात करी जाए दूसरी बात देखो कि बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हैं अगर उनमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। चाइना के ऊपर किसी प्रकार की हमको डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में ये इशू और भी ज्यादा तेजी से इमर्ज होकर सामने आया है कि चाइना के ऊपर किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाइना इसे अपने इस्तेमाल कर सकता है अपने लिए। अब बात करते हैं देखो टेक और फियर्स के बारे में। लॉकडाउन की वजह से खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो काफी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। स्टॉक मार्केट भी डाउन हो गया है, काफी कंपनी के शेयर गिर गए हैं। तो इस कंडीशन में चाइना को लगता है कि हम किसी भी कंपनी को ये परचेज कर सकते हैं या उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। और पिछले हफ्ते की हम बात करी जाए तो जो चाइना का बैंक है सेंट्रल बैंक, उसने हमारे HDFC बैंक में 1% की साझेदारी कर ली है। तो इन सबको आने के बाद, इन सबको देखने के बाद हमारी जो सरकार जाग गई है। सरकार को लगा कि चाइना की कंपनी किसी भी सिचुएशन का हमारा फायदा उठा सकती है। इंडिया को काफी सारी कंपनी को टेक ओवर कर, इंडिया की जो काफी सारी कंपनियां उनको भी टेक ओवर कर सकती है और या उनसे मर्जिंग कर सकती है। और इस कंडीशन को देखते हुए सरकार ने लगाम लगाई, सरकार ने आदेश जारी किया। वो 7 देश जिनका बॉर्डर इंडिया से टच करता है, वहां से अगर इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने की आवश्यकता पहले नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि यदि कोई देश इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो पहले उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब देखो 7 देशों में 2 देश तो ऐसे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यहां से तो पहले भी कोई इन्वेस्टमेंट आती थी तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था। बाकी बात करें नेपाल, श्रीलंका और इन देशों की, इनको इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाली नहीं थी कभी भी। तो ये अप्रूवल बेसिकली लगा है चाइना के लिए। पर हम एक साथ चाइना के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगा देते तो ये काफी ओड लगता। तो इसलिए इंडिया ने, जो इंडिया के बॉर्डर टच कर रहे हैं 7 देश, उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर तुम इंडिया के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पहले तुमको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि चाइना की कोई कंपनी X, वो USA की कोई कंपनी है Y, उसमें मर्जिंग करके या उसमें इन्वेस्ट करके उसको परचेज कर लेती है और फिर वापस इंडिया में वो कुछ इन्वेस्ट करती है उस कंपनी के द्वारा, XY कंपनी के द्वारा। तो ये क्या सही है या गलत है?
तो ये बिल्कुल गलत है। पहले सरकार देखेगी कि ये बेनिफिशियल ओनरशिप किसकी है, मतलब अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है। तो सिंपल सी बात है, अल्टीमेट कंट्रोल है चाइना के पास, क्योंकि चाइना ने कंपनी खरीदी यूएसए की, फिर इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर। तो इसमें भी चाइना को, या जो यूएसए में जो कंपनी है चाइना की, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर। अगर बात करी जाए तो इंडिया का स्टेप काफी अच्छा है, क्योंकि इंडिया को चाइना से नहीं, बाकी और देशों को भी चाइना से इस इन्वेस्टमेंट पर डर लग रहा है। इसलिए यूरोपियन कंट्री जितनी भी हैं, जैसे स्पेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन देशों ने भी, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, इन देशों ने भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि इनको भी इन्वेस्ट करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इन देशों को भी लगता है चाइना से अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट आने से हमारे देश में नहीं आना चाहिए, इससे देश को खतरा हो सकता है। तो ये स्टेप इंडिया ने उठाए हैं, वो स्टेप इन देशों ने भी उठाए हैं। अब देखो इंडिया के काफी सारे स्टार्टअप, अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया के अभी काफी सारे स्टार्टअप फिलहाल ऐसे फेज में हैं कि वो कैश बर्न कर रहे हैं। कैश बर्न का मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि जोमेटो, स्विगी ये फ्री डिलीवरी करते थे, बहुत सारे डिस्काउंट देते थे, अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं क्योंकि मार्केट शेयर को कैप्चर करना है। तो जब ये मार्केट शेयर कैप्चर हो जाएगा उसके बाद आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। तो अभी हमारे देश में काफी सारे स्टार्टअप हैं, तो उस कंडीशन को देखकर चाइना सोच सकता है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें। और जो न्यू स्टार्टअप होते हैं वो इतना टेंशन भी नहीं लेते, इतना ध्यान भी नहीं देते, जहां से इन्वेस्टमेंट होता है वो वहां पर चले जाते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक अप्रूवल पास किया है। उस अप्रूवल पे बताया कि अगर तुमको इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जो कि था इंडिया बैंड चाइनीज इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।